Hello everyone, welcome to today's class. In the previous lectures, we have already studied about the combination reaction and decomposition reaction. In today's lecture, we are going to study about displacement reaction. So before moving on to the definition, let us perform an activity. We take an iron nail and we dip it in copper sulfate solution. ठीक है, हमने एक आयरन नेल ली है, ठीक है, आयरन की कील जो होती है वो, एंड उसे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में हम डिप करते हैं. कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो है वो ब्लू कलर का होता है, इट इज ब्लू इन कलर. आयरन नेल थोड़ी ग्रेइश सिल्वर कलर की होती है. तो जब हमने उसे डिप किया और कुछ आवर्स के लिए उसे हमने छोड़ दिया, सो वी ऑब्जर्व कि जो आयरन नेल है उसका कलर ब्राउनिश हो गया, इट बिकम्स ब्राउनिश इन कलर. और जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेड्स. कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का जो ब्लू कलर था वो फेड हो गया और आयरन नेल जो ग्रे कलर की थी वो उसका कलर हो गया ब्राउन. तो कुछ टाइप ऑफ इसमें केमिकल चेंजेस आ गए, मतलब इसमें कोई केमिकल रिएक्शन हुई है. तो इसमें क्या केमिकल रिएक्शन हुई है कि जब हमने आयरन को Fe को रिएक्ट करवाया विथ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, तो क्या हुआ कि जो आयरन है उसने ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से कॉपर को हटा दिया, रिमूव कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, और आयरन खुद उसकी जगह आके बैठ गया, मतलब बन गया FeSO4. ठीक है, FeSO4 बन गया और कॉपर को उसने क्या किया, अपनी जगह से हटा दिया. ठीक है, तो FeSO4 सोल्यूशन बन गया और कॉपर बन गया. तो आयरन ने कॉपर को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दिया, उसकी प्लेस से हटा दिया, डिस्प्लेस. तो आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया. तो ये रिएक्शन कैसी हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब ये इसे डिस्प्लेस क्यों कर पाया, जैसे अगर मान लो कि दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एक ताकतवर है और एक वीक है. तो जो स्ट्रॉन्ग है उसने वो क्या करेगा कि दोनों बस में साथ में बैठे हैं. तो जो स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है वो क्या करता है, यूजुअली जो वीक है उसे उसकी जगह से हटा देता है और खुद उसकी जगह पे बैठ जाता है. तो इसका मतलब ये है कि जो एक एलिमेंट है वो स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा रिएक्टिव है, और जो दूसरा एलिमेंट है वो वीक है, वो कम रिएक्टिव है. सो अ रिएक्शन in which a more reactive element displaces a less reactive element. ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे, अपनी जगह से हटा दे और खुद उसकी जगह पे बैठ जाए. Such reaction is known as displacement reaction. ठीक है, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, नाउ अब ये ज्यादा रिएक्टिव कौन है और कम रिएक्टिव कौन है, ये डिसाइड कैसे होता है, इट इज डिसाइडेड बाय द रिएक्टिविटी सीरीज. ठीक है, इसे रिएक्टिविटी सीरीज से डिसाइड करते हैं. अब ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, तो रिएक्टिविटी सीरीज होती है पोटेशियम, ओके, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ओके, आयरन, लेड, कॉपर, देन सिल्वर एंड गोल्ड. ओके, दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज. इसमें ऊपर से नीचे जो रिएक्टिविटी है वो कम होती है, डिक्रीज होती है. ठीक है, द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर की तरफ रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है. पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सोडियम उससे थोड़ा कम रिएक्टिव, कैल्शियम उससे कम, मैग्नीशियम उससे कम. ठीक है, तो जैसे Zn और Fe में ऊपर वाला जो है वो ज्यादा रिएक्टिव और नीचे वाला कम रिएक्टिव. ठीक है, तो जैसे Fe एंड कॉपर में ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव और नीचे वाला कम रिएक्टिव, मतलब Fe ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है. तो Fe ने कॉपर को अपनी जगह से हटा दिया. ठीक है, जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज हम एग्जांपल लेते हैं Zn प्लस CuSO4. तो देखो Zn ऊपर है ज्यादा रिएक्टिव, Cu नीचे है मतलब लेस रिएक्टिव. तो Zn क्या करेगा, कॉपर को अपनी जगह से हटा देगा और खुद बैठ जाएगा ZnSO4 प्लस Cu. ओके, नाउ अगर हम ले Zn प्लस FeSO4, ठीक है, तो देखो Zn ऊपर है, Fe नीचे है, तो Zn क्या करेगा, Fe को अपनी जगह से
हटा देगा, तो ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस Fe। ठीक है, अब हम ले FeSO4 Fe प्लस ZnSO4। ठीक है, तो देखो Fe नीचे है और Zn ऊपर है, मतलब आयरन लेस रिएक्टिव है और जिंक मोर रिएक्टिव है, उल्टा। तो अब जो लेस रिएक्टिव है ये मोर रिएक्टिव को नहीं हटा सकता, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ज्यादा रिएक्टिव ताकतवर बैठा हुआ है, तो कमजोर वाला ताकतवर को नहीं हटा सकता, तो Fe Zn को नहीं हटा सकता। तो इन दिस केस देयर विल बी नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, नाउ Pb प्लस CuCl2 लेड एंड कॉपर, तो लेड ऊपर है मोर रिएक्टिव और कॉपर नीचे है लेस रिएक्टिव, तो लेड क्या करेगा, कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा, तो ये बन जाएगा PbCl2 प्लस कॉपर। सो दीज आर सम एग्जांपल्स फॉर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि कैसे एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। ओके, सो दिस इज ऑल विद द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड दैट इज द लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन व्हिच इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, so let us begin. Now we perform an activity. In a test tube, we take sodium sulfate. Okay, and in another test tube, we take barium chloride. Okay, and we mix both the solutions. ठीक है, दोनों चीजों को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो एक टेस्ट ट्यूब में हमने सोडियम सल्फेट लिया, एक टेस्ट ट्यूब में हमने बेरियम क्लोराइड लिया, एंड दोनों को हमने क्या कर दिया, मिक्स। व्हेन वी मिक्स बोथ ऑफ दीज सॉल्यूशंस, वी ऑब्जर्व दैट अ व्हाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ठीक है, एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस बना है विच इज इनसॉल्युबल, जो डिसॉल्व नहीं हो रहा, इनसॉल्युबल है। ठीक है, तो वो कैसा है, इट इज मिल्की, मिल्क जैसा है, जैसा मिल्क होता है वैसा है, व्हाइट कलर का मिल्क जैसा सब्सटेंस है, मिल्की सब्सटेंस है विच इज फॉर्म, बट वो इनसॉल्युबल है। तो ये जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना है विच इज व्हाइट, जो मिल्की है, मिल्क जैसा है, दैट इज नोन एज अ प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, इट इज अ प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट, इट इज नॉट नेसेसरी कि प्रेसिपिटेट व्हाइट ही कलर का हो, प्रेसिपिटेट कैन बी ऑफ येलो कलर, इट कैन बी ऑफ ब्लैक कलर, किसी भी कलर का हो सकता है, पर उसका जो टेक्सचर है वो कैसा होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, इट इज इनसॉल्युबल, एंड सेकेंडली वो कैसा होता है, मिल्की होता है, इट इज मिल्की, मिल्क जैसा होता है। ठीक है, तो एक तो इनसॉल्युबल होता है, मतलब वो डिसॉल्व नहीं होता, और कैसा होता है उसका टेक्सचर, मिल्क जैसा होता है, मिल्की होता है, दैट इज नोन एज अ प्रेसिपिटेट। ठीक है, एंड द रिएक्शन इन विच अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, ओके, अ रिएक्शन in which precipitate is formed is known as a precipitation reaction। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसे होती है, it is known as a precipitation reaction। So the reaction in which an insoluble substance called precipitate is formed is known as a precipitation reaction। Now अब इसमें रिएक्शन क्या हुई है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 ओके प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2। ठीक है, अब सोडियम सल्फेट आयोनाइज हो गया, आयंस में ब्रेक हो गया, सोडियम का आयन बना लिया Na प्लस, सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, सो Na प्लस, एंड सल्फेट 2 माइनस, सल्फेट की वैलेंसी 2 माइनस होती है, सो 2 माइनस, ये दोनों आयंस बन गए। Na 2 है, सो 2Na प्लस, ओके, BaCl2 ब्रेक हो गया, बेरियम वैलेंसी 2 प्लस, एंड क्लोरीन वैलेंसी नेगेटिव, Cl2 है, 2 क्लोरीन है, इसलिए 2Cl माइनस। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब ये रिएक्शन हुई, जब दोनों को मिक्स किया गया, तो इन लोगों ने आपस में क्या किया, डिसाइड किया कि काम करते हैं, ये अपने अपने आयंस के साथ बोर हो गए, तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम क्या करते हैं, हम आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। सो सोडियम जो था उसने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया और क्लोरीन के साथ अटैच हो गया, और सल्फेट जो था वो बेरियम के साथ जाके अटैच हो गया।
तो दोनों ने क्या किया, अपने अपने आयन एक्सचेंज कर लिया। इसके पॉजिटिव ने इसको नेगेटिव को छोड़ दिया, इसका नेगेटिव ले लिया, और इसके पॉजिटिव ने अपना नेगेटिव छोड़ के इसका नेगेटिव ले लिया। तो बन गया, ठीक है, क्या बन गया, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस 2 सोडियम प्लस 2 क्लोरीन आयन, 2 सोडियम क्लोराइड 2NaCl। ठीक है, तो ये रिएक्शन बन गई। और ये जो व्हाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस है ये कौन है, बेरियम सल्फेट है। जो प्रेसिपिटेट है वो कौन है, बेरियम सल्फेट। जो व्हाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हुआ वो कौन था, बेरियम सल्फेट। ये क्या है, प्रेसिपिटेट है, इट इज अ प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये एक इनसॉल्युबल मिल्की जैसा सब्सटेंस है। तो अब इसमें क्या हुआ, इस रिएक्शन में देयर वाज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयंस एक्सचेंज हो गए, देयर वाज एन exchange of ions. So such a reaction in which exchange of ions takes place, this type of reaction is known as a double displacement reaction. ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो a reaction in which exchange of ions takes place, जिसमें ions का exchange हो जाए उसे क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, so and a reaction in which a precipitate is formed is known as precipitation reaction. ठीक है, so this is all with the double displacement reaction and this is all with today's class.